गुड मॉर्निंग। मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग ये काव्य पढ़ने वाले हैं। तो इस काव्य को पढ़ने से पहले थोड़ी सी वह भूमिका देख लीजिए, जो कि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी। यह जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद लिया गया है, यह सीता स्वयंवर से लिया गया है और यह रामायण की चौपाई है। सीता स्वयंवर में राजा जनक का यह प्रण रहता है कि जो धनुष उठा लेगा सीता का विवाह उसी से होगा। यह भाग वहीं से है और इस सभा में बहुत से राजा उपस्थित रहते हैं, बहुत से देश प्रदेश के राजा आए रहते हैं और कोई भी धनुष उठा नहीं पाता है। इस बीच में प्रभु श्री राम भी विश्वामित्र मुनि के साथ सभा में उपस्थित हुए और जब कोई शिव धनुष नहीं उठा पाता है तब प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाते हैं और उठाते ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, त्यों ही धनुष टूट जाती है और धनुष के टूटने से इतनी घोर गर्जन होती है, इतनी आवाज़ें होती हैं कि समस्त पृथ्वी, तीनों लोग कह लीजिए, भूचाल आ जाता है। और महर्षि जो हैं, जो ऋषि हैं, परशुराम हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि यह कैसा है शिव के धनुष के टूटने का, और वह तुरंत सभा में उपस्थित हो जाते हैं। और जब सभा में वह आते हैं तो सभा में अब क्या चल रहा है वही हम देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं। रामायण की चौपाई है, बहुत ही सुंदर है और रामायण तो अधिकतर लोग गाकर ही पढ़ते हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्रु मिले मुपुनि आई, पद सरोज में लय दो भाई। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देखि भल जोटा। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। आधी लाइन तो आपको वैसे ही क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसके अर्थ पर देखते हैं कि क्या कहा गया है इस सभा में। देखत भृगुपति वेशु कराला, वेश मतलब वेश, वेशभूषा, रूप, रंग। भृगुपति यहाँ परशुराम को कहा गया है, यानी सभा में जैसे ही धनुष टूटती है और सभा में जैसे ही भृगुपति यानी परशुराम के विकराल रूप को, कराला मतलब विकराल रूप को, विकराल वेशभूषा यानी नाराज हुए जब कोई व्यक्ति सभा में उपस्थित होता है तो उसकी रूपरेखा कैसी हो जाती है, विचित्र सी दिखाई देने लगती है। भयावह रूप दिख रहा था। उठे सकल भय बिकल भुआला, भुआला यहाँ राजा लोगों को कहा गया है कि समस्त राजा जो थे वह व्याकुल हो गए थे, यानी कि सभा में सकल यानी समस्त, भय यानी भय से व्याकुल हो गए थे राजागण। पितु समेत कही कही निज नामा, पितु समेत यानी परशुराम अपने पिता समेत यानी पिता के साथ कही कही निज नामा, पिता के साथ अपने नाम को लेकर के, यानी कि अपने पिता का नाम अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम जोड़ करके कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इनके पिता का नाम था जमदग्नि।
तो कहते थे कि जमदग्निपुत्र परशुराम, जमदग्निपुत्र परशुराम। और ऐसा कह 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 के वह उस सभा में उपस्थित हो रहे थे और आ रहे थे आगे। लगे करन सब दंड प्रणामा। और ऐसा सुनकर के वहाँ समस्त राजा, जितने राजागण थे, वह सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि हित जानू। जेहि मतलब जिसके तरफ, सुभाय मतलब अच्छे तरह से, चितवत मतलब देखते थे, हित जान, हित ऐसी रूप में भी जो देखते थे, जिसके तरफ सो जानय जनु आई खुटानी। वह ऐसा महसूस करता था कि वह मुझे कुदृष्टि से ही देख रहे हैं, यानी गुस्से भरे नजर से ही मुझे देख रहे हैं। ऐसा राजाओं को प्रतीत हो रहा था कि अब ये समाप्त कर देने के ही हित में हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा। राजा जनक दौड़ करके आते हैं और सिर नावा यानी कि अपने सिर को झुका करके प्रणाम करते हैं। सिय बोलाई प्रणाम करावा। और सीता को भी बुला करके वो दशरथ जी प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन सखी हरसाने। परशुराम जी आशीष देते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं। और सखियां जो है हरसानी यानी प्रसन्नचित हो जाती हैं। निज समाज लई गई सयानी। और निज मतलब अपने, समाज मतलब समाज में, यानी कह लीजिए कि अपने कक्ष में, यानी जहाँ सीता जी रहती थी। जब ऋषि मुनि से आशीर्वाद पा जाती हैं, यानी परशुराम आशीर्वाद दे देते हैं, तो सखियां वहाँ से सीता जी को ले जाकर अपने कक्ष में ले जाती हैं, यानी अपने समाज में ले जाती हैं जहाँ सखियां उपस्थित रहती हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जो कि प्रभु श्री राम के गुरु हैं, वह अब सीता जी के मिलने के बाद विश्वामित्र परशुराम जी से मिलने आए। पद सरोज मेले दो भाई। और पद सरोज यानी उनके कमलवत, जो कमल के समान जो चरण हैं, किसके? परशुराम जी के। मेले दो भाई। दो भाई यहाँ राम और लक्ष्मण को कहा गया है। मिले यानी उनके चरण को स्पर्श किए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। राम लखन दशरथ के डोटा। यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। दीन आशीष देख भल जोटा। और परशुराम जी आशीष देते हैं, किसे? राम और लक्ष्मण को। जोटा यानी जोड़ी कहा गया है यहाँ पर, कि वह आशीष देते हैं और उनकी सुंदर जोड़ी को देखते हैं। राम ही चितय रहे थकी लोचन। राम को देख करके इतने प्रेम से परशुराम जी राम के तरफ देखते हैं कि उनके जो लोचन है यानी नेत्र हैं वो थक जाते हैं। इतने सुंदर प्रभु श्री राम दिख रहे हैं वहाँ पर कि उनकी जो आँखें हैं वो थक गई हैं। रूप अपार मार मद मोचन, यानी उनके अपार रूप को देख करके जो कामदेव हैं वो भी क्या हैं? थक जाते। कामदेव भी वहाँ फीके पड़ जाते हैं। इतना सुंदर रूप था राम और लक्ष्मण जी का कि कामदेव के अहंकार को भी नष्ट करने वाला था, ऐसा कहते हैं। इतनी सुंदर छवि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की दिखाई देती है परशुराम जी के नेत्रों में। बहुरी बिलो की विदेह सब कह का है अति भीर। पूछत जानिया जानी जिम व्यापहु कोप शरीर। अब यहाँ तो सभा को देखते हैं। सभा देखने के बाद बहुरी बिलो की विदेह सम। बहुरी मतलब बहुत से लोग इस सभा में हैं। बहुत से लोगों को बिलो की मतलब देख करके विदेह सन। विदेह यानी राजा जनक को कहा गया है। कहूँ काह अति भीर, कहते हैं बहुत से राजाओं को देखते हैं परशुराम जी। और विदेह यानी राजा जनक से कहते हैं कि कहो
काह अति भीड़, यहाँ इतनी अधिक भीड़ क्यों लगी हुई है? परशुराम जी पूछते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, पूछत जानि अजानि जिम व्यापव कोप शरीर। पूछते हैं ऐसे जैसे जान कर भी क्या हो रहे हैं, अज्ञान बन रहे हैं, यानी जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। सब कुछ जान रहे हैं कि धनुष टूट चुका है, और फिर भी राजा जनक से पूछते हैं कि बताओ यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? और यह शब्द बोलते हुए जिम व्यापव कोप शरीर, और जिम यानी वह, व्याप्त यानी पूरे शरीर में, कोप यानी रोष गुस्सा उनके शरीर में आ जाता है। यही पूछते हैं कि